चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बोटुलिज्म है। बोटुलिज्म भोज्य पदार्थ से होने वाला संक्रमण है। अगला है, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो ये 61वां संविधान संशोधन है जिसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ये जो है सही है, क्योंकि इसमें रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, सही है। लेकिन नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, यह गलत है, क्योंकि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है, एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल दो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है, यह सही है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का क्या कारण है? तो वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है धूलकण। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई? तो ये सरकारिया आयोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सुमेलित है? तो इसमें जो है विटामिन ए संतरा में नहीं पाया जाता है, ये सुमेलित नहीं है। अगला है, स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो स्टैचू ऑफ पीस भारत के जो है ये राजस्थान में जो है स्थित है। अगला है, प्रधानमंत्री वाड़ी योजना का संबंध किससे है? तो प्रधानमंत्री वाड़ी योजना का संबंध सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इको मार्क प्रतीक जो है यह पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आम चुनाव में मतदान, यह जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट है, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रदान किया गया? तो नोबेल शांति पुरस्कार 2020 जो है यह विश्व खाद्य कार्यक्रम को प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो मलिक राजा फारूकी खानदेश से संबंधित नहीं है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द क्लॉक इज टिकिंग, ये किससे संबंधित है? तो यह एक थीम है, द क्लॉक इज टिकिंग, ये एक थीम है, ये किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है विश्व टीबी दिवस 2021 से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है यह जीएसटी से संबंधित है। अगला है, 27 एवं 28 जुलाई 2021 को एक देश के विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकेन ने भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की 2 दिवसीय यात्रा की थी। वह संबंधित निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि ये एंथोनी ब्लिंकेन जो हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। अगला है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, जैसे कि शारदा अधिनियम, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन का गठन, दांडी मार्च। तो इनमें से इसको व्यवस्थित करना है कालक्रम के अनुसार। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले ये साइमन कमीशन का गठन 1927 का है, फिर जो है नेहरू रिपोर्ट 1928 का, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका दांडी मार्च 1930 में, और उसके बाद आ जाएगा आपका हाँ, इसको काल क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आपका होगा साइमन कमीशन का गठन, उसके बाद आपका हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद आपका होगा शारदा अधिनियम, और लास्ट में दांडी मार्च, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन ए क्या है कि सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। कारण आर है, यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति
अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस दोनों में ऑप्शन नंबर ए बी जो है सही होगा। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में अवरुद्ध मुद्रास्फीति के बारे में कोई भी बात क्लियर नहीं कही गई है, इसलिए ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? तो लाइकेन जो है ये जो है वायु प्रदूषण का सूचक है। अगला, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हरियाणा बना, उसके बाद गोवा बना, उसके बाद झारखंड और लास्ट में तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। तो ये हो जाएंगे वेब मिलर, जिन्होंने धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। अगला है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, यानी ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या कम करना है। वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है। तो इसमें जो है ऑप्शन ए और बी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ जो है ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई हैं, ये ली गई हैं ब्रिटेन से, इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि ए का संबंध किससे है? ए का संबंध तेल और प्राकृतिक गैस का संबंध नई दिल्ली से है, और खनिज अन्वेषण निगम का संबंध नागपुर से है, और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का संबंध जो है ये हैदराबाद से है, और राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का संबंध भुवनेश्वर से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें यूनाइटेड किंगडम इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था, ये एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है, तो ये जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? तो नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था द्वितीय अवस्था को कहा जाता है। धन्यवाद।